कहते हैं कि जीवन में सफल वही इंसान होता है जो लगातार और लगातार प्रयासरत रहता है। इसके हमारे पास हजारों एग्जाम्पल हैं। हम किसी चीज को मानते हैं या नहीं मानते उसके कोई मायने नहीं होते हैं दोस्तों। मेरा नाम शिवकांत तिवारी है और मैं आपका आपके अपने चैनल शिवकांत तिवारी में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम ग्रो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बढ़ते हैं। जहां हम बहुत से ऐसे तरीकों को जानते हैं जिससे हम जिंदगी में बहुत आसानी से धीरे 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 अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से तरीके जानते हैं जहां से हम और भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों जानते हैं यहाँ पे कि क्या और कर सकते हैं अपने लाइफ में जिससे कि हम जिंदगी को थोड़ा सा सरल बना सके, और कैसे एक संघर्ष भरा जीवन लास्ट में आपको मकसद तक, आपके मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। शुरू करते हैं एक स्टोरी से कि एक बार होता यह है कि जब भक्त ध्रुव अपनी बहुत सी कम उम्र में, वो छोटी उम्र में भगवान की गोदी में भी बैठ जाते हैं अपनी कठिन तपस्या की वजह से, तो ये खलबली मच जाती है साधुओं में और जो महात्मा होते हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि चलो यार एक बार हम चलते हैं विष्णु भगवान के पास और देखते हैं कि उन्होंने एक बच्चे को कैसे इतनी जल्दी अपना दर्शन दे दिया उन्होंने और उसकी मनोकामना पूरी कर दी। हम तो हजारों सालों से इन घोर जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, हमें तो कभी दर्शन दिया नहीं। जब ये बात होती है तो वो कहते हैं चलो नारद जी भी साथ हो लेते हैं और सब लोग जाते हैं विष्णु भगवान के पास। जब विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं सब लोग तो कहते हैं भगवान हमें इस सवाल का जवाब चाहिए कि कैसे ऐसा हो सकता है। भगवान उन्हें लेते हैं और अपने साथ उन्हें लेकर के बहुत दूर जंगल में चलने लगते हैं। चलते 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 जब बहुत आगे निकल जाते हैं तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। पहाड़ किस चीज का दोस्तों? अस्थियों का। मानव के अस्थि पंजर का बहुत बड़ा एक पहाड़ दिखाई देता है। वो पूछते हैं कि भगवान कहाँ ले आए आप हमें? सारे जितने भी महात्मा थे पूछते हैं कहाँ ले आए हमें आप? ये किसका अस्थि पंजर का पहाड़ है? तब भगवान बोलते हैं कि ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है ये ध्रुव के पूर्व जन्म के जितने भी आज तक पर जन्म हुए हैं उनके, वो उनकी तपस्याओं की वजह से ये जो अस्थियों का पहाड़ है ये बताता है कि कितनी कठिन तपस्या उन्होंने कितने जन्मों तक की है, तब जाके उनकी तपस्या इस जन्म में बाल्यकाल में पूरी हो जाती है। दोस्तों इस कहानी का सार सिर्फ इतना सा है कि अगर आप संघर्ष करते हैं और संघर्षरत रहते हैं हमेशा अपनी जिंदगी में, तो एक दिन आपको खुद नहीं पता कि वो कौन सा दिन है कि आप सफल हो जाएंगे। मेहनत करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ। जब आप मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपने तपस्या नहीं की और कोई भी चीज एक उठाते हैं और रास्ते में ही उसे छोड़ देते हैं, तब आपका जीवन सफल नहीं होता और आपको किसी भी तरह से सफलता नहीं मिलती है। हमें जानने की बात दोस्तों बस इतनी सी है कि मैं किस तरफ, किस डायरेक्शन में और कितनी मेहनत कर रहा हूं। मेहनत तो हम बहुत करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, बिजनेस है जिसका वो बिजनेस करता है। हम सब लोग भी अपने अपने तरीके से काम को करते हैं, पूरा ईमानदारी के साथ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि मुझे चाहिए क्या। एक बार अगर ये चीज हम एनालाइज कर लेते हैं कि मुझे कैसे, कहां और किस तरह से आगे बढ़ना, तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाता है अपने लक्ष्य को फोकस करना और अपने मकसद तक पहुंचना। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आती है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन से जमाने में जी रहे हैं। आज की दुनिया दोस्तों इतनी एडवांस हो रखी है, 15 साल 17 साल के बच्चे करोड़ों रुपए बना रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एआई एक ऐसी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया को बदल रही है। लोग बोल रहे हैं कि एआई फ्यूचर है। नहीं जी दोस्तों, एआई फ्यूचर नहीं है, एआई वर्तमान है।
आज जो हम देख रहे हैं वही आज की जिंदगी है। हजार तरीके हैं दोस्तों पैसे कमाने के। अगर आप सिर्फ एक रास्ते पे चलने लग जाते हैं और उसी पे चलते रहते हैं, दूसरे रास्ते आप एक्सप्लोर नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप कोई चीज बेचना नहीं चाहते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप कभी जिंदगी में दूसरी इनकम की तरफ अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। दोस्तों, जानने की और समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे सोचना पड़ेगा। लेकिन आपका फोकस बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। फोकस एक पॉइंट पे और सोचना आपको बहुत बड़े पॉइंट पे है। जिस तरह से देखते हैं हम दोस्तों कि एक समय था, लोग बोलते थे कि पानी क्या बिकेगा, पानी कैसे बिक सकता है, लेकिन आज पानी बोतलों में बिक रहा है। पानी की लाखों की मशीनें आ रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं और पी रहे हैं। उसी तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन जो फ्री में मिल रही है हमें पर्यावरण से, वो भी सिलेंडर्स में बुक होने लग गई। कोरोना काल में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को देखा है कि कैसे ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। वैसे ही आगे आने वाला समय है, अगर हम रिसोर्स को नहीं देखते हैं या हम सिर्फ एक इनकम पे हो जाते, तो हम नहीं जानते कि समय कितना बुरा होने वाला है या कैसे होने वाला है। दोस्तों, हजारों तरह हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा तरीका जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने स्किल बढ़ा करके, ये नहीं है दोस्तों कि ऐसे कोई जादू की छड़ी है या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप पैसा बना लेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि कैसे हम अपनी स्किल को बढ़ा करके और दूसरे तरीके से कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे चेक बॉक्स में बताइएगा आप कौन कौन सी स्किल से अभी फिलहाल पैसा बना रहे हैं या छाप रहे हैं, या कितनी तरह की आपकी इनकम है जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।